घाट तक पहुंचने के लिए? आवाज आ रही है आपको? देखिए बिल्कुल अब हम लोग जो है सो इंडिया गेट को क्रॉस कर चुके हैं और अब मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप देखिए कुछ ही देर में 10 मिनट के करीब हम लोग जो है सो निगम बोध घाट पहुंच जाएंगे और उनकी अंतिम यात्रा आप देखेंगे तो ये अंतिम यात्रा कॉपरनिकस मार्ग होते हुए आगे सीधे मंडी हाउस दूसरी साइड इसके बगल वाले रूट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सड़क है ये सीधे आगे बढ़ती जा रही है निगम बोध घाट की और इस अंतिम यात्रा में देखिए गांधी फैमिली के तीनों नेता मौजूद हैं। सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी खुद अंतिम यात्रा में शामिल हैं, जो जिसमें पार्थिव शरीर मनमोहन सिंह का रखा गया है उसी के गाड़ी में जो है राहुल गांधी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी साथ में बैठे हुए हैं और सभी नेता अब जो है सो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस मुख्यालय में भी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या फिर उनके इंडिया ब्लॉक के घटक दल के नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, वो या फिर अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे। कुछ विदेशी मेहमान भी आए हुए थे जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हम फिलिस्तीन की बात करें या अदर कंट्रीज की बात करें तो ऐसे शख्स थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आज उनकी अंतिम विदाई में सभी लोग जो है सो अपनी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। अब आप देखिए आईटीओ चौराहा तक जो है अब उनकी अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जा रही है। और जो लोग हैं आप देखिए चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी लोग जो है अपने कैमरे में उनकी अंतिम यात्रा को कैद किया और दौड़ते हुए, चाहे कि व्यवस्था भी सही रहे, ट्रैफिक भी रहे। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग जो है इस रूट को अगर अवॉइड कर सकते हैं, आईटीओ चौराहा की बात करें, राजघाट की बात करें और अगर जाना हो तो नेताजी सुभाष रोड पकड़ कर जा सकते हैं और अपना थोड़ा वक्त लेकर के जाएं। तो ये जो है उनकी अंतिम यात्रा की घड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री जब अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में होगा तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हो सकती हैं। तो तमाम जो नेता हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जिस तरह से देश के लिए काम किया और वो कहते हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की थी उनके निधन के बाद, तो उन्होंने कहा था कि वो बोलते कम थे लेकिन उनका काम बोलता था, वो अपने काम से लोहा मनवाते थे। तो इस तरह के व्यक्तित्व उनका था, इस तरह की छवि उनकी थी। तो ऐसे में इस अंतिम यात्रा में जो है सो लोग जो है सो शामिल हैं, चाहे कांग्रेस नेता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पुलिस वाले हों, क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमने देखा कि कल से ही किस तरह से राष्ट्रपति भवन का झंडा हो या हमारा तिरंगा झंडा जहां पर लगे हुए हैं, सभी आधे झुके हुए हैं, उनके शोक में झुके हुए हैं, उनके सम्मान में झुका हुआ है और उन्हें अंतिम विदाई, उन्हें अंतिम अलविदा कहने जा रही है। तो ऐसे में कहा जाए कि मनमोहन सिंह के बारे में अभी हमारी बातचीत हो रही थी। अकबर खान जो एक्टर हैं जिन्होंने ताजमहल फिल्म बनाई थी और उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह उस फिल्म की स्क्रीनिंग देखना चाहते थे, तो उनके लिए हमने व्यवस्था की थी और कई नेता भी उसमें शामिल हुए थे। और उस वक्त मनमोहन सिंह ने अकबर खान को कहा था कि आप जो है सो पाकिस्तान का कल्चरल एम्बेसडर बने और भारत और पाकिस्तान के बीच जो 40 साल से फिल्में बनती, वहां के एक्टर भारत नहीं आ पाते थे, भारत के एक्टर वहां नहीं जा पाते थे, वहां के सिंगर नहीं आ पाते थे, परफॉर्मेंस नहीं हो पाता था। तो बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनका जिक्र हो रहा है। अभी कुछ और तस्वीरें हैं मनोहर, ये तस्वीरें हम दिखा दें। अंतिम सफर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये काफिले में आगे की तरफ से ली गई तस्वीरें हैं, दूर से ली गई तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां एक के पीछे एक और जो फूलों से सजा हुआ ट्रक है उस ट्रक में पार्थिव शरीर है जिसमें खुद राहुल गांधी भी मौजूद हैं। और ये काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए, और जैसा अभी मनोहर ने बताया था करीब 10 मिनट लगेंगे। मुझे लगता है आप
और थोड़ा कम लगेगा वक्त, क्योंकि पहले से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया था अंतिम यात्रा को देखते हुए। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही है और डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी, उनकी बेटी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब आगे अंतिम सफर पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उनका परिवार भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि अब तो अंतिम संस्कार होना है निगम बोध घाट पर, परिवार साथ में है, करीबी साथ में है, रिश्तेदार साथ में है, पार्टी कार्यकर्ता हैं और आम लोगों का भी जमावड़ा है। और इसी तरीके से अंतिम सफ़र जब आगे बढ़ रहा है, अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही है, तो निगम बोध घाट पर मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। अब जिस तरीके से हमने इससे पहले तस्वीरें भी देखी कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बेटी दमन सिंह ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये ऐसे नेता जो बड़े चेहरे हैं और अलग अलग प्रदेश से भी कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। मेहंदी गर्ग मेरे साथ में है निगम बोध घाट पर, बस अब अंतिम यात्रा पहुंचने ही वाली है। कुछ मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं जो दूसरे देशों से हैं। मेहंदी, बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से हमने बताया कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और दूसरे देशों से भी लगातार लोगों का यहाँ पर पहुँचना देखा जा सकता है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और कॉर्डन ऑफ पूरी तरीके से इलाके को किया जा रहा है, तो ऐसे में जो एनवॉय है, जो काफिला है, वो लगातार यहाँ पर इस ओर बढ़ रहा है और मौजूदगी यहाँ पर किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा टाइट की जा रही है और लगातार ट्रैफिक को भी रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अब किसी भी वक्त जो पूरा काफिला है वो पहुँच सकता है और पहुँचने वाला है। और देखिए तैयारी जिस तरीके से हम तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं कि निगम बोध घाट के अंदर अंतिम विदाई देने के लिए मनमोहन सिंह को पूरी तैयारी कर दी गई है। लगातार जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस की हो चाहे वो आर्मी की हो, वो यहाँ पर साफ तौर पर अंदर देखा जा सकती है और लगातार जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है और कुछ ही समय बाद बीजेपी के भी बड़े नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं और जो काफिला है जो एआईसीसी हेडक्वार्टर से निकल चुका है वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर निगम बोध घाट पर पहुंच सकता है। जी, 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा। मेहंदी हमें तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर हलचल बढ़ गई है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां से हटाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि अब जब काफिला पहुंचेगा तब भी लोगों का जमावड़ा और नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर जो चेहरे हम पहले कह रहे हैं जो सरकार की तरफ से पहुंचने वाले हैं, जिसमें पीएम भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, धीरे धीरे उनका जेपी नड्डा है, उनका भी पहुंचना शुरू हो जाएगा और लगातार अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वो जुटते चले जा रहे हैं और अंतिम यात्रा आगे बढ़ते हुए निगम बोध घाट की तरफ। टाइम क्या रहेगा अंतिम संस्कार का, मेहंदी? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें अगर आपको एक बार फिर से दिखाएं तो देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा सख्ती की जा रही है सिक्योरिटी में, क्योंकि किसी भी वक्त काफिला यहाँ पर पहुँच सकता है। लगातार बैरिकेडिंग सख्त की जा रही है और जितने सड़क है उसे खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर काफिला फिलहाल पहुँच सकता है। और ये देखिए बैरिकेडिंग जो है सख्त की जा रही है, यहाँ पर रस्सियाँ लगातार बांधना शुरू कर दिया गया है। एक बार फिर से डबल तरीके से सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि काफिले के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सभी बड़े नेता भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है जब अब जो काफिला है वो निगम बोध घाट पर पहुंचने वाला है। महज 5 से 7 मिनट का समय ही बचा होगा जब ये काफिला जो पूरा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लेकर आ रहा है और उस काफिले में राहुल गांधी भी मौजूद है और कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता भी उस काफिले के साथ आ रहे हैं। तो लगातार उनकी मौजूदगी और उनका आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब किसी भी वक्त पूरा काफिला निगम बोध घाट पर पहुंच सकता है। जी अच्छा मेहंदी, जैसे मनोहर बता रहे थे कि कांग्रेस मुख्यालय के भीतर तो आम लोगों का जमावड़ा पहुंचा था अंतिम दर्शन के लिए, निगम बोध घाट के भीतर लिमिटेड संख्या में लोग पहुंचेंगे या आम लोग भी जा सकते हैं?
देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी कड़े किए गए हैं, तो ऐसे में अगर आम जनता यहाँ पर पहुंच रही है तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जा रहा है। उनकी एंट्री निगम बोध घाट पर फिलहाल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी लगातार यहाँ पर टाइट कर दी गई है और पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस चाहे वो आर्मी पर्सनल जो, वो किसी को भी यहाँ खड़े होने नहीं दे रहे हैं और एक जो बाहर का व्हीकल्स है, ट्रैफिक है, उनको भी रोक दिया जा रहा है लगातार, क्योंकि काफिला पहुंच सकता है और अगर आम जनता भी यहाँ पर पहुंच रही है तो उन्हें बाहर ही बैरिकेडिंग के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। और अब देखिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग सख्त कर दी गई है, पुलिस सख्ती से और ज़्यादा मौजूद हो चुकी है निगम बोध घाट के बाहर, तो अब महज 5 मिनट से भी कम अब रहने वाला होगा जब जो पूरा काफिला है जो मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंच रहा है और उसके साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो किसी भी वक्त यहाँ पर वो जो काफिला है वो पहुंच सकता है। जी अच्छा, मीडिया वाले कहाँ तक जा सकते हैं मेहंदी? जी, अगर हम अपनी मौजूदगी की बात करें तो हम बिल्कुल गेट के साथ में ही मौजूद हैं। अलग से बैरिकेडिंग की गई है। गेट से तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये मुख्य दरवाज़ा है जहां से जो पूरा काफिला है, जो पार्थिव शरीर है, लेकर जाया जाएगा। ये मुख्य रास्ता दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को। यहीं से जितने बड़े नेता हैं वो भी अंदर निगम बोध घाट के अंदर जा रहे हैं और यहीं से उनके पार्थिव शरीर को भी अंदर लेकर जाया जाएगा और अंदर तैयारियाँ जो है वो की गई है लगातार। जो दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, वो भी अंदर खड़ी हुई है, तो इंतजार अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि नम आंखों से सभी मनमोहन सिंह को विदाई देने के लिए यहाँ पर अभी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो अगर हमारी मौजूदगी की बात की जाए तो मुख्य गेट से बिल्कुल हम तस्वीरें फिलहाल हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल गेट के बराबर में जहाँ पर मीडिया के लिए जगह बनाई गई है और यहाँ दूसरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं वो अंतिम यात्रा की तस्वीर है। एक बार फिर से मनोहर का रुख कर लेती हूँ। मेहंदी, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेहंदी बता रही है कि वहां पर लगातार लोगों का जुटना शुरू हो गया है, कांग्रेस के लीडर्स पहुंच रहे हैं और अब सरकार की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं उनका भी पहुंचना अब थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा। लगभग मुझे लगता है 5 मिनट का वक्त बचा होगा निगम बोध घाट तक पहुंचने के लिए। मनोहर, 5 मिनट ही लगने वाले हैं शायद। देखिए बिल्कुल 5 से 7 मिनट लग सकता है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा जो है वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम तक पहुंच गई है और हम लोग उनके पीछे पीछे हैं। अब आप देखिए पूरा ये काफिला आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ITO चौराहा को भी क्रॉस कर गया और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जहां पर क्रिकेट का मैच होता है वहां पर उनकी अंतिम यात्रा पहुंची है, उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है ना कि ये हमने देखा था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तो उस दौरान भी ऐसा ही नज़ारा था, ऐसी ही पूरी दुनिया जो है शोक में डूबी थी। इसी तरह से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे लोग और इसी तरह आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रहे थे और आज ये घड़ी जो है सो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की है। तो ऐसे में आप देखिए कि क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या आम जनता, सभी लोग इसमें शामिल हैं। हमने ये देखा कि सड़कों के आसपास, चौराहे पे के आसपास जो गाड़ियां रुक करके भी लोग जो है अंतिम यात्रा के दर्शन कर रहे थे, हाथ जोड़ करके, यानी जो लोग पहले से जानते थे कि अंतिम यात्रा यहाँ से गुजरने वाली है वो पहले से शामिल हो गए। मनोहर, आप रहिए, इन तस्वीरों को थोड़ा बता देती हूँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। आपने बताया कि जो लोग जानते थे कि अंतिम यात्रा निकलेगी वो पहले से इसमें शामिल हो गए। जो लोग नहीं जानते थे और वो सड़कों से गुजर रहे थे तो वो भी रुककर, अगर गाड़ियों से जा रहे हैं तो वहाँ पर रुककर वो पहले प्रणाम कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी शख्सियत जिन्हें पूरा देश याद कर रहा है और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PM रहते हुए और उससे पहले भी देश के लिए कैसे अभूतपूर्व फैसले लिए जो आज भी मिसाल दिए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जिक्र आता है आर्थिक संकट से देश को निकालने के तौर पर। ऐसे में आज डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतिम सफ़र पर और अंतिम यात्रा उनकी जो लगातार आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार आगे चलते हुए, पुलिस वालों की जो संख्या है वो बढ़ी हुई और पूरे सिक्योरिटी इंतज़ामों के बीच में, क्योंकि
कई बड़े चेहरे कांग्रेस के शामिल हैं इस यात्रा में, जिनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, इसलिए भी ये सुरक्षा आप ज़्यादा देख रहे हैं। और निगम बोध घाट के बाहर भी सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनका ऐसे ही ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ सरकार की ओर से भी नेताओं का पहुँचना शुरू हो जाएगा। मेहंदी, अभी कौन कौन पहुँचा है? जी देखिए, अगर निगम बोध घाट की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस के लीडर्स कुछ ना कुछ पहुँचने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और जितने बड़े मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो फिलहाल अभी उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से काफिला निगम बोध घाट की तरफ पे बढ़ रहा है तो ऐसे में जितना जैसे जैसे वो यहाँ पर पहुँचते जाएंगे तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अंतिम विदाई और अंतिम श्रद्धांजलि के लिए जितने बड़े नेता हैं वो काफिले के साथ साथ कांग्रेस के नेता पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस समय काफिला पहुँचेगा उसके कुछ ही समय के आसपास जो है बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और तस्वीरें एक बार फिर से अगर हम आपको दिखाएं तो हम बिल्कुल आपको वो मुख्य द्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहाँ से जो पार्थिव शरीर है मनमोहन सिंह का वो लेकर जाया जाएगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं और लगातार देखिए जो नेताओं की मौजूदगी है, राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार देखिए जितने बड़े नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। राकेश टिकैत हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच चुके हैं। तो चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता हो या किसान नेता हो, वो सभी मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए निगम बोध घाट पर पहुँच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सभी नेताओं से बातचीत भी कर सके और फिलहाल जो सबकी मौजूदगी है वो यहाँ पर देखी जा रही है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी सख्त किए जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि राकेश टिकैत बड़े किसान नेता है, बड़ा चेहरा है, तो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, किसान नेता हो, उनकी मौजूदगी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। काफिला जिस तरीके से निगम बोध घाट की तरफ बढ़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर नेताओं की मौजूदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं जो हम दिखा रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग यहाँ सबके लिए कर दी गई है, हम लोग भी ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राकेश टिकैत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंतिम विदाई और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस के कुछ नेता अंदर पहुँच चुके हैं, देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अंदर पहुँच चुके हैं घाट के, साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू अपने पूरे परिवार के साथ घाट में फिलहाल पहुँच चुके हैं और पूरी जो तैयारी है यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि जो कॉन्वॉय है, जो काफिला AICC हेडक्वार्टर से निकल चुका है वो अब यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो ऐसे में बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। जी मेहंदी, मौसम अभी कैसा है? क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आई थी तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आए थे, देखिए अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हुए नजर आए थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या गए, पूरा आसमान रो पड़ा, यानी बारिश होने लगी। बिल्कुल, देखिए परसों ये दुखद खबर आई, रात के 9:50 हुए थे और उसके बाद कल का मौसम साफ तौर पर सबने देखा और इस मौसम के बाद भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए इतने कल्याणकारी काम किए, उनके निधन पर इस तरीके से आसमान भी रो पड़ा है। तो कल पूरा दिन जिस तरीके से वर्षा हुई है, बारिश हुई है, उसके बाद ये सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन मनमोहन सिंह का इस देश की कार्यकारिणी में रहा है, अपने टेन्योर में रहा है, वो बेशक प्रशंसनीय है। और सिर्फ हम ही नहीं, जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो सभी सामने आकर मनमोहन सिंह के किए गए कामों की सराहना करते हुए कल पूरे दिन नजर आए और उनको कहा गया कि वो एक साइलेंट डूअर थे, यानी कि बात कम काम ज्यादा। तो ऐसे में बहुत से काम जो उन्होंने किए, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, और चाहे वो कुछ लाइसेंस राज जैसी जो प्रथाएं थी उनको खत्म करना हो, तो ऐसे बहुत सी चीज़ों की सराहना करते हुए भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कल नजर आई। और कल का मौसम सबने देखा, पूरा दिन बहुत तेज बारिश पूरे दिल्ली NCR में होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि आज का मौसम फिलहाल साफ नजर आ रहा है और आज के दिन भी जो पूरा काफिला है वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आराम से निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेताओं का ये भी कहना है कि जो अब अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह जी फिलहाल है और जितने बड़े नेता उनके साथ उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद है, तो एक ये जो यात्रा है वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो रही है
है और इसमें बारिश ने भी कहीं ना कहीं साथ दिया है और आज बारिश जैसी कोई भी कठिनाई नहीं देखने को मिल रही है और कल पूरा जो आसमान है वो कांप उठा था। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो फिलहाल सामने आ रही है। जी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए शुक्रवार के, और जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं मालूम हो रहा है कि कैसे भारी मन से परिवार वाले भी अब आखिरी विदाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी हो रही है निगमबोध घाट पर। साथ ही जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना हुआ है वो पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है और सरकार की तरफ से 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। सलमान खान ने तो अपनी फिल्म सिकंदर का टीजर तक कैंसिल कर दिया और ये सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद हुआ है, यानी हर कोई निराश भी है, शोक में भी है। मेहंदी, मनोहर, आप दोनों रहिएगा मेरे साथ में। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द ही लौटेंगे।